जिनवाणी जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, उसमें नमस्कार हो गया। अकेले एक नमस्कार शब्द बोलने से ही नमस्कार नहीं होता है, ख्याल में है ना। हम उनके प्रति अपना सद्भाव प्रकट किया, हो गया नमस्कार। कि ऐसी जिनवाणी सदा जयवंत बरते, क्या मतलब? उसकी गांव गांव में जय के नारे लगते रहे। क्यों बोला? अरे इसका नाम जयवंत बरते नहीं, माने उसका पठन पाठन निरंतर होता रहे। कोई जयवंत बरते के आशीर्वाद से वो जयवंत नहीं बरतने वाली है। उसका निरंतर पठन पाठन हो, उससे परंपरा आगे बढ़ती रहे, उसका तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार में जिसका महान योगदान हो, उसका नाम है जयवंत बरतना। और वो नहीं तो मर जाना हो गया। जयवंत नहीं बरती हुई, बिना मरी जैसी पड़ी रही, शास्त्र अलवारियों में पड़े रहे। देखो एक बहुत मार्मिक बात इस वक्त मैं आपसे कहता हूं, गंभीरता से सुनना और विचारना। कि जिनवाणी की प्रसार प्रसार और सुरक्षा, इसके क्या उपाय हैं, क्या करें हम तो जिनवाणी सुरक्षित रहे। अब हम सब चिंता करते हैं कि नहीं, हमारा साहित्य सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे जिनबिंब सुरक्षित रहना चाहिए, है ना, और वो बर्बाद हो रहे हैं। तो उसके क्या क्या उपाय हैं? तो कहते एक उपाय तो ये है कि उसको लोहे के पत्रों पर लिखवा कर जमीन में गाड़ दें, ताम्र पत्र पे लिखवा दें, सोने के पत्र पे लिखवा के जमीन में गाड़ दें। आ जाएगा तो अंदर दबी रहेगी, और कभी फिर नए लोग पैदा होंगे और मकान मकान बनाएंगे तो नींव में निकल आएगी, तो उसे वो पढ़ लेंगे। एक तो सुरक्षा का उपाय ये है। क्यों? एक ये है कि संगमरमर के पातियों पर लिखकर दीवालों में जड़वा दो, क्योंकि भयंकर कोई तूफान आया, आग लग गई, यदि ये बरसात हो गई तो ये शास्त्र जो है ना, कागज के शास्त्र सब गीले हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। तो क्या करें? कम से कम दीवारों पर सुरक्षित रहेगी, तो हम फिर कागज को उतार लेंगे। तो ये भी उपाय है। यानी जो अपन कर रहे हैं ना सब, ये जिनवाणी की सुरक्षा के उपाय है। कोई सो नहीं हमने पंच परमागम मंदिर बना दिया, ये बना दिया, माने उसके पीछे हमारी क्या भावना है कि जिनवाणी बची रहे किसी ना किसी रूप में। कभी कितना ही प्रलय आवे लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाए। कि वो गिर भी जाएगा परमागम मंदिर तो, अरे वो पाटियां भी गिर जाएंगे लेकिन उसमें पाटियों के टुकड़े भी होंगे, उनमें जिनवाणी लिखी मिलेगी, है नहीं ना। शिलालेखों में ये सब जो है ना, ये सब चीजें हैं, ये शिलालेख ही है। मैंने शिला में लिख दिया, उसका नाम शिलालेख। क्यों है ना समझ में? अब वास्तव में ये जड़ जिनवाणी तो जिंदा रह जाएगी इससे। ताड़पत्रों में जिंदा है ना आपके दक्षिण भारत में, लेकिन वो ताड़पत्रों को कोई पढ़ने वाला नहीं रहा तो बोलो क्या होगा? फिर बस दर्शन कर लो, पूजा कर लो उसकी, फिर बस खत्म। ये दीवारों पे लिखा हुआ आत्मख्याति को पढ़ने वाला कोई नहीं रहा तो क्या होगा बोलो? ये संगमरमर के पाटियों पर पढ़ने वाला कोई नहीं मिला तो क्या होगा? तो ये अधूरा प्रयास है। जिनवाणी की सुरक्षा का ये सच्चा प्रयास नहीं है। उसे पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जिंदा रहने चाहिए। ख्याल में आई ना? तब जिनवाणी वास्तव में सुरक्षित रहेगी और जन जन तक पहुंचेगी। मैं लोगों को बात कहता हूं, दीवार पे पाटियों पे लिखवा देते हैं ना, तो दीवार पे पाटियों पे लिखी है तो जो लोग उसमें आएगा देखने वो वहां देख पाएगा, लेकिन कभी बैठ के वहां पढ़ता नहीं है कोई। बड़े से बड़ा पंडित भी नहीं जाके बैठ के पढ़ रहा हो वहां पर। क्यों? तो देख सकता है आकर के लिखी है यहां, लेकिन एक किताब है आपके गांव में होगी तो आप पढ़ भी सकते हैं इसे, समझे ना, पढ़ेंगे भी। तो ये जिनवाणी के सुरक्षा का बड़ा साधन ये है कि घर घर में ये समय सार पहुंचाना कागज का, कि दीवार पे लिखवा देना है और ताड़पत्र में जमीन में गाड़ देना है, वो सब जरूरी है। मैं तो तुलना कर रहा हूं कि इसके बिना वो निरर्थक है। ख्याल में आई ना? अभी तो क्या करे?
ऐसा विद्वान लेना चाहिए। विद्वान कैसे रहेंगे कि जैसे तुमने दीवारों पे खुदवाई है ना, पाटियों पे लिखवाई है ना, ऐसे उसका तो कच्चा माल है सिंगमरमर, और इसका कच्चा माल है चैतन्य, अपने बच्चे, अपनी संतानें, ये चैतन्य है, ये कच्चा माल है। क्यों? और इनके माथे पे कोतरना, वो जो खजाने के रास्ते वालों में कोतरने वाला मिलता है, वो काम नहीं आएगा, समझिए ना। उसे गांधीनगर रोड पे आना पड़ेगा, मूर्ति मोहल्ला में नहीं मिलेगा वो कोतरने वाला। कहाँ मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? यानी उनके दिमाग में ये कोतरना पड़ेगा, एक एक शब्द। तो कितना कठिन काम है, क्योंकि कच्चा माल मिलना मुश्किल। ये संगमरमर तो खजाना कितना लाभ नहीं था, स्विट्जरलैंड से आ जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो क्यों? निर्दोष पत्थर वाला। लेकिन अब ये स्विट्जरलैंड से आने वाले तो है नहीं, ये तो आपके ही घरों में से हमको करना पड़ेंगे इकट्ठे। क्यों? अब कच्चा माल मिल जाए, वो बुद्धिमान हो, समझदार हो, संकल्पी हो, उनके अंदर भी ये तमन्ना हो, तो भूतबली पुरुषदंत ने जैसा किया था उनके साथ उनके धरसेनाचार्य ने, ऐसे कोई धरसेनाचार्य उनके दिमाग में ये जिनवाणी लिखें। आप कह रहे आप खुद कितने बड़े आचार्यों का नाम ले रहे हैं छोटे से कामों के लिए। अरे भाई, काम तो एक ही है ना, बड़े छोटे क्या होते हैं? काम तो वही जिनवाणी को उतरने का है ना। उनने भी जिनवाणी लिखाई, सुरक्षित करके, लिखकर सुरक्षित करी, इनके दिमाग में सुरक्षित करी उनने, फिर उनने लिख दी। तो इनके दिमाग कच्चा माल कितना दुर्लभ। फिर इनके लिखने में 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, और उसके बाद भी धंधे पानी में लग जाए तो सब भूल जाएंगे। भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? बोलिए। निरंतर रहेगा अभ्यास तो ही कायम रहेगा। मैं एक बताऊं आपको, एक तकलीफ, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ 8-10 न्यायाधीश थे। न्यायाधीश लाइन लग रही थी, और सब धंधा पानी करते थे। कपड़े की दुकानें थी, ये थी सुरज्ञानी चंद न्यायाधीश, फलाने चंद न्यायाधीश। और बिल्कुल मैं आपको कैसा कहता हूँ कि उनको बस कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, जयपुर में ही बैठा हूँ। अब समझ लो कि क्या था हाल। तो मैंने कही क्या, और हम भी आए तो हम भी न्यायाधीश थे। तो सब कहते हैं यहाँ तो 7 न्यायाधीश पहले हैं। लेकिन मैंने देखा कि भाई वो न्यायाधीश की डिग्री तो उनके पास थी, लेकिन एक दिन उसके बाद उनने उसे ना उस विषय को पढ़ा, ना पढ़ाया, ना देखा, और धंधे पानी में लग गए, तो वो सब साफ हो गई। अब क्या गए, और न्यायाधीश तो रह गई, डिग्री तो लगी रह गई हैं, और माल कुछ रहा ही नहीं हैं? और निरंतर परिमार्जित करेंगे, हम लगाए रहेंगे तो न्यायाधीश में जितनी योग्यता होती है, माने जब हमने परीक्षा देके न्यायाधीश हुए थे उस दिन जितनी योग्यता थी, और आज उसके 50 वर्ष बाद भी उससे कम नहीं हुई, ज्यादा हुई। तो परिमार्जन करे, वो जीवन इसमें लगाए। मेरे भाई जीवन कैसे लगाएगा? हवा खा के तो लगा नहीं सकता है? जिंदा तो रहना है तो जीवन तो जब लगाएगा, मर के तो लगा नहीं सकता। भगत सिंह जैसा तो लगाना नहीं है, गांधी जी जैसा लगाना है। कैसा लगाना है जीवन? कि जब चढ़ गया सूली पे, भला बेटा भगवान दुनिया ने जान ली, ऐसा हो गया, वो झगड़ा खत्म। गांधी जैसे कि नहीं, मरूंगा नहीं, पहले देश को आजाद करके ही मरूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो ऐसे लोग चाहिए कि जिंदा रहें और जीवन उसमें लगाएं। कितना कठिन काम है। और अब इसमें इतनी अद्भुतता, संगमरमर के पाटियों पर लिखा दिया ना, तो 1000 वर्ष तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आया तो जमीन में गाड़ दिया तो लाखों वर्ष तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जब तक इनके लिख लिखा के इनके दिमाग को तैयार करते हैं, और एकदम उसके लायक और अभ्यास करके 10-5 वर्ष पढ़ के, 10-5 वर्ष फिर अभ्यास करके जब 40-50 वर्ष के प्रौढ़ होते हैं, तब समाज की में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। समाज उनकी वाणी में प्रौढ़ता देखने लगती है कि इनकी लेखनी में, इनकी वाणी में दम है। तब तक चला चल का नंबर आ जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं। क्यों? क्या करे हो तुम जी? कितना कठिन काम है हमारे लिए।
हमारे जो है अपनी जैन समाज के लिए, सबके लिए कितना कठिन काम है। इतनी मेहनत करके एक पंडित तैयार किया और बस वो चला गया। एक हार्ट का झटका लगा, खत्म हो गया। एक दफे की और बात कहूं, यहाँ पर बैठे ना रमेश भंडारी है ना, हाँ तुम्हारी बात सुनाता हूँ तुम्हारे पिताजी की, कि तुम्हारे पिताजी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि एक महावीर जी की एक दुकान बहुत बड़ी वो ली 50,000 रुपये महीने पे किराए से, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं एक शोरूम खोलूंगा विमल का, किसका है, तो कपड़े का, समझ गए ना आप। तो मैंने कहा बोले पंडित जी आपके 2-4 लड़के हैं ना बेकार, तो उनको मैं यहाँ लगा दूंगा काम से, उनको आप बोल देना तो मैं मेरी दुकान पर लगा दूंगा उन्हें काम से। मतलब आजीविका की समस्या होती है ना, बहुत लोगों को चिंता है। अमेरिका तक के लोग कहते हैं कि आपके विद्यार्थी निकलते हैं उनकी आजीविका की चिंता क्या है, आजीविका की चिंता क्या है, हमें बड़ी बहुत चिंता है, तो हम अपने यहाँ काम दिला देंगे, मिल में दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे, दुकान पर लगा देंगे। मैंने कहा देखो भंडारी जी, यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको अपना 1 नंबर शत्रु में मानूंगा। ये क्या करे, मैंने 5 साल पढ़ा के तैयार किया और तुम उनसे मीटर से मैं इसमें लगवा दोगे मुझे, इसमें मैं तो उन्हें शत्रु मानता हूं, मैं मित्र नहीं मानता हूं उन्हें। क्या ये धंधे वाले ये लगा देंगे, इसे IAS बना देंगे, उधर उसमें लगा देंगे, इसे उसमें लगा देंगे, क्या करेंगे? हमारे किए हुए मालिक में को और वो दुनियादारी के में लगा देंगे, वकील बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, लूटने में लगा देंगे, झूठ बोलने के सरदारों में लगा देंगे। क्यों? क्या करे, अभी लोगों की बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने कहा पंडित जी समझ में आ गया, बिल्कुल आपको करना है ना तो आप कहो कि मैं इसे 10,000 रुपये महीना दूंगा और तत्व ज्ञान का प्रचार करे, पढ़ाए लिखाए, ये करे, ये काम में ही लगा रहे, इसकी सारी जिंदगी भर की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और ये सारी जिंदगी इसमें लगा दे। क्या अमृत भाई, मैं आपको बहुत, मुझे दिल में बात आ गई इसलिए कहता हूं कि जब मैं यहाँ जयपुर में आने वाला था तो वहाँ बाबू भाई, खेमचंद भाई और गोदका जी, ये सब लोग वहाँ थे इंदौर में, और मेरे प्रवचन वगैरह हो रहे थे, क्लासें चल रही थी। इन लोगों ने मेरे से चर्चा की यहाँ आने के बारे में, बहुत लंबी बातें हैं, मैं सब नहीं सुनाऊंगा। अंत में खेमचंद भाई ने एक वाक्य कहा, वो मैं आपको सिर्फ सुनाना चाहता हूं। गोदका जी से कहा कि गोदका जी, मैं डॉक्टर भारिल्द की तरफ से एक गारंटी लेता हूं कि जैसा आपने काम सोचा है करने का, उससे 100 गुना अच्छा करके ये बताएंगे। और फिर मेरे से कहा कि पंडित जी, मैं गोदका जी की तरफ से आपसे गारंटी लेता हूं कि आज से आपको रोटी दाल के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ये बात क्या बोला, मैं जानता हूं टीवी भी आ रहा है, बन रहा है, सब है, और उनमें से कई लोग मौजूद भी होंगे, इस अमृत भाई को पता होगा और किसी को पता होगा। ये बात कहाँ कहते मालूम आपको? रतनलाल सेठी की दुकान पर। रतनलाल सेठी कौन? हाँ, मालगंज वाले, इंदौर वाले, ये तुम्हारे पाटो जी के ससुर, हाँ समझ गए ना। उनकी दुकान पर बैठ के कहा था, मुझे वो दृश्य भी याद है कि वो कैसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, मैं ऐसा बैठा था, गोदका जी ऐसे बैठे, मुझे वो सारा, वो मैं चित्रकार होता तो अभी चित्र बना के दे सकता था क्या। और वो गोदका जी ने पूरा भरोसा किया, 24 घंटा काम करने में टांग नहीं लड़ाई। बस मेरा काम तो आपकी ये व्यवस्था करना है, बाकी आपको जो दिखे तत्व प्रचार में सो करो। ख्याल में आई ना। और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी तनख्वाह बढ़ाने की बात तो बहुत दूर, लेकिन महंगाई की चर्चा भी किसी के सामने नहीं करूंगा कि जिससे लोगों को ये अंदाजा लगे कि थोड़ी महंगाई परेशान कर रही है पंडित जी को। उस लेवल तक मैंने उस बात को निभाया, किसी से एक शब्द नहीं कहा कभी कि मेरे को ये चाहिए। हुआ काम होता है, ऐसे श्रेष्ठ चाहिए और मुझे ऐसे पंडित चाहिए। तब वो जिनवाणी जो है ना जयवंत बरतेगी। मैं जिनवाणी को जयवंत बरतने की बात कह रहा हूं। कैसे बरते जिनवाणी जयवंत? अरे भाई, इन विद्वानों को जो तैयार हुए हैं, आप इसी काम में लगा करके और इनको आजीविका से निश्चिंत करो। दूसरी जगह आजीविका दे करके तो निश्चिंत करने की बात हमारे गले नहीं उतरती है।
समझ में आया कि नहीं आया? जो भी सोचना है इस बारे में सोचो, क्योंकि एक में लिख के तैयार किया 10-5 साल में वो काम करता है और टाइम फिक्स हो जाती है। अब फिर तैयार करो, फिर तैयार करो। वो तो एक दफे लिखा दिए पादिये में तो 1000 वर्ष को निश्चिंत हो गए। समझ गए ना? अब ये तो निरंतर का काम है, निरंतर कच्चा माल मिले, निरंतर लिखने वाले रहें, निरंतर पढ़ने वाले रहें, माल तैयार करने वाले रहें, जीवन समर्पित करने वाले रहें। उनको 5 साल तक भावना भर करके अंदर से जीवन समर्पित करने की उनके भावना भर के उनके मन को तैयार करने वाले रहें। क्यों? तभी कोई जिनवाणी जयवंत का महान कार्य हो सकता है। कोरी अपने पढ़ लिया, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। नित्यमेव प्रकाशताम माने इस तरह वो निरंतर प्रकाशित रहे।